Assalamu alaikum friends, welcome to another tutorial of HTML. Today we are going to discuss about tables. We already discussed about tables, but in advanced stage we are going to discuss tables in advance. फ्रेंड्स आज का टॉपिक है टेबल्स, जो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम टेबल्स को एक एडवांस तरीके से करेंगे क्योंकि आगे जाके हमने CSS करनी है। तो CSS में अगर हम अपना कोड इंसर्ट करते हैं तो वो पूरा टेबल को चेंज करेगा। हम उसे बाय पार्ट्स बनाएंगे ताकि हम डिफरेंट हिस्से को CSS की मदद से चेंज कर सकें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले टेबल्स देखते हैं, टेबल्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स टेबल्स के आज ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आप जानते होंगे इनको, टेबल्स आपने पढ़े होंगे 2 × 0 आगे चलते बचपन में आप पढ़ते हैं। तो असल में इनको टेबल्स क्यों कहा जाता है? असल में इनको टेबल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रोज़ एंड कॉलम है। हमेशा याद रखें, टेबल हमेशा रोज़ और कॉलम की वजह से बनता है। डेट्स वाई हम इस पहाड़े को, जो उर्दू में पहाड़े कहा जाता है, इसको टेबल्स कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो व्हाट आर टेबल्स? आर टूल टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ ग्रिड फॉर्मेट। ग्रिड फॉर्मेट तो आपको पता होगा कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपके मोबाइल को, आप अपने मोबाइल के मेन्यू को लिस्ट में करना चाहते हैं और या ग्रिड में करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अभी एंड्रॉयड मोबाइल में मेन्यू के बटन में जाकर सेटिंग्स में जाके आप उसके मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, तो आपको ग्रिड और लिस्ट का पता चले जाएगा। अगर मैं बैक पे जाऊँ तो ये देखें, अगर ये एक सिंपली फॉर्म है, अगर मैं इसे 2 को कॉलम वाइज देखूं तो ये मेरे पास एक लिस्ट हो जाएगी। अगर मैं होल को कंसीडर करूं तो ये एक ग्रिड फॉर्म में होगी मेरे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ग्रिड फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी, ये एक टेबल भी बना हुआ है। तो ओके, ठीक है, व्हाट इज़ अ ग्रिड। ठीक है, अब डिफरेंट सेल्स, अब जो भी मटेरियल सेव होता है मीन्स टू एक सेल में स्टोर्ड है, नॉट एनीवेयर एल्स कि वो कहाँ पे स्टोर है। तो वो डिफरेंट सेल्स का मजबूआ जो सा होता है वो ग्रिड फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा, यूजेस ऑफ टेबल्स एनी काइंड ऑफ डाटा विच कैन प्लॉटेड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। अगर किसी भी आप ऑर्गेनाइज मैनर में इसे अरेंज करो, मीन्स ग्रिड फॉर्म में करो, तो वो एक टेबल होता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कैजुअल एग्जाम्स रिजल्ट एंड स्पोर्ट्स रिजल्ट, डिफरेंट आ जाती है एग्जाम्पल्स के आगे। तो क्रिएट अ टेबल। ठीक है, ये देखें, अब जो सा हमने कोड आपको बता दिया हुआ, आप मेरी वीडियोस को रिकमेंड मैं आपको वही करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कि पहले आप मेरा पिछला वाला ट्यूटोरियल देखें टेबल वाला, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं इधर सिर्फ गो थ्रू करूँगा मेन चीज़ों को, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि TR आपको पता है टेबल रोज़ के लिए क्रिएट करते हैं और TD उसके अंदर सेल्स मीन टेबल डाटा क्रिएट करते हैं डिफरेंट सेल्स में, जितना मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्रिएट अ टेबल। अब ये मेन चीज़ मैंने आपको समझानी है कि टेबल का टैग आपको पता है स्टार्टिंग में भी लगता है, क्लोज में। अब हमने CSS फर्दर जाके यूज़ करनी है। हम अपने टेबल्स को स्टार्टिंग में चेंज करना चाहते हैं, मीन्स एंडिंग पे चेंज करते हैं। अगर हम ये चीज़ें टेबल हेड और टेबल बॉडी नहीं लगाते तो हमारा टेबल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। CSS का आपको पता है कि हैशटैग हम टेबल लेंगे, आगे उसका कोड स्टार्ट कर देंगे, नोट के हम डिफरेंट चीज़ें। अब हम अगर इस तरह की कोडिंग करते हैं तो हम CSS में अगर हम टेबल बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हैं, मीन्स डिफरेंट इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो हम टेबल बॉडी को उठाएंगे, नॉट ऑल ऑफ टेबल को उठाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैं कोड आपको बाद में समझा दूंगा। टेबल हेड, क्योंकि हम इसकी असाइनमेंट भी बनाएंगे। टेबल हेड, टेबल TR, टेबल रो, टेबल हेड, टेबल हेडिंग आपको पता है TH। ठीक है, कंट्रीज, ठीक है, सिटी। अब मैनिपुलेटिंग टेबल सेल्स क्या होता है? ठीक है, मैनिपुलेट ये होता है कि अगर आपके पास ये देखें कंट्रीज लिखा आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान, कंट्री, इंडिया। ठीक है, ये आपके पास लिखा नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है, अब ये देखें 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, HTML में एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि आप यार इसको एक बार लिख लो और ये आपकी चीज़ आगे सेम रहने दो, कोडिंग एक बार लिख लो। अब ये देखिए, मैनिपुलेट का मतलब यही है कि कंट्रीज एक बार लिख लें, उस सेल को इन्हेंस कर ले। वो कैसे करेंगे वो मैं फर्दर आगे बताऊंगा आपको। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कंट्री जो सा एक बार लिखा गया, सेल इन्हेंस हो गया, और ये मर्जिंग, जिसे हम मर्जिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, कि 2 प्लेसेस को एक जगह में स्टोर कर लेना। ठीक है, ये वो काम हो रहा है। ठीक है, यानी कंट्रीज आगे देख ले, इंडिया और पाकिस्तान,
ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ना कि आप दोबारा कंट्री कंट्री लिखे थे, ठीक है। अब ये देखिए टेबल बॉर्डर, ठीक है। अब टेबल वो मैं बता रहा हूँ किस लिए। अगर आप ये देखें रो वाइज हमने जाना है। अब ये देखें ऊपर वाली रो को हमने नीचे वाली रो के साथ कंपेयर करना है, मींस इकट्ठा मर्ज करना है। तो हम रो स्पैन का ये आपके सामने यूज़ हो रहा होगा, रो स्पैन इज इक्वल टू 3। जितने कॉलम्स में कॉलम नहीं, जितनी रोज आपने करनी है, जितने सेल्स नीचे तक लेकर जाने हैं, तो उतना ही नंबर दे देने आपने, जैसे रो स्पैन लिखा हुआ। इसी तरह आप कॉलम वाइज भी करेंगे, वो आगे आएगा, तो मैं आगे आपको ब्रीफ करूंगा। कंट्रीज आगे आप सेम चलते जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा कोड लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कंट्रीज का दिए देखे दोबारा इधर कोड लिखा है, ये लिखा है, तो आप इसको सिर्फ एक बार इधर रो स्पैन करके इज इक्वल टू 3 कर दोगे, तो ये आपको दोबारा कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिखोगे तो ये सेल ख़राब हो जाएगा, तो आप बेसिकली इसे रिमूव कर दोगे यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए मैनिपुलेटिंग टेबल सेल्स, ठीक है। टेबल सेल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये कंट्री, अब ये हम कॉलम वाइज बात करें, पहले हमने क्या किया था, रो वाइज बात की थी, अब हम कॉलम वाइज बात करेंगे, ठीक है। अब कॉलम में देखिए एक सेल बनाना चाहते हैं और कंट्री एक बार लिखना चाहते हैं, तो आगे ये देखिए ऐसे हो जाएगा। जैसे ही हम इधर कॉलम स्पैन लगाएंगे, नॉट रो स्पैन, ये याद रखिए, क्योंकि हम कॉलम वाइज अब चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे हम कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2 लगाएंगे, तो ये मैनिपुलेट टेबल सेल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब वही इसकी कोडिंग आ गई आपके पास कि TD कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम का COL लेंगे, रो का पूरा रो लेंगे, ठीक है। स्पैन इज इक्वल टू 2 किया, तो ये दोनों कॉलम को इसने घेरा और एक अच्छे सा खूबसूरत सी शक्ल हमें पेश कर दी। तो ये देखें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इधर कंट्री दोबारा लिखना रिमूव कर दिया हुआ इसमें से, ठीक है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एडिटिंग अ टेबल, देखें अब हर सेल का आपको मैं बता दूं कि डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। CSS की मदद से इसका डिज़ाइन मीन्स सेल्स की गुलाई आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें सिर्फ BG कलर का बता रहा है, मीन्स जो सा टेबल है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी असाइनमेंट में इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको कॉलम स्पैन, रो स्पैन का ज़्यादातर बेहतर बताऊँगा, और टेबल हेड और टेबल बॉडी और टेबल फुटर भी यूज़ करेंगे हम, ताकि आगे CSS की मदद से हम इसे एडिटिंग कर सकें। वो हम जब CSS का कोर्स स्टार्ट करेंगे उसके साथ साथ करेंगे। तो चलते हैं। मैं अगेन कह दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस लिंक को पहले देखें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि वो अगर आप देख लिया तो आपको ये असाइनमेंट करने में बहुत आसानी होगी। अब ये देखिए टेबल सेक्शन, ठीक है। अब 3 सेक्शन हम इंशाल्लाह ताला बताएंगे। आपको पता है हमारी वेबसाइट के भी 3 सेक्शन होते हैं, एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है और एक फुटर होता है। इसी तरह टेबल का, अगर हम टेबल हेडर और टेबल बॉडी टेबल फुटर मीन्स ये नहीं करते, तो CSS की मदद से हम अगर एक में चेंजेस करेंगे तो वो फर्दर सब में चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। ये एक बेनिफिट है कि हम उसको सेक्शन वाइज कर लें, यानी काम को आप जितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा, ना कि आप शुरू से कर दें एंड पे चले जाएं। ये देखिए टेबल हेड, ये स्टार्टिंग पे आपकी जो सी हेडिंग्स होंगी, ये बॉडी का एरिया होगा, और फुटर में आपको मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका रिजल्ट कार्ड आता होगा, आपका नेम, आपका रोल नंबर एक स्टार्टिंग पे लिखा होता है, या सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स आपकी हेडिंग हो जाएगी, उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो आपकी टेबल बोलते हैं। एंड पे आपके टोटल मार्क्स लगाए होते हैं और कमेंट दिए होते हैं, वो आप टेबल फुटर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। असाइनमेंट 1 हमने क्या करनी है, असाइनमेंट 1 हमने इस तरह की सेम बनानी है, ठीक है। ये सेल खाली होगा हमारा, ये अपनी मर्जी से हम देंगे वैल्यूज़ के, हम क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं। अब ये देखो ऊपर 5 सेल्स हैं, नीचे 4 है और उससे नीचे 3 सेल्स हैं, ये हम बनाएंगे टेबल हेडिंग के साथ, टेबल बॉडी के साथ एंड टेबल फुटर के साथ बनाएंगे, ठीक है। टैग यूज़ हो रहा है, टैग ने कोई फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है। परफॉर्म सिर्फ टेबल टैग नहीं करनी है, हम सिर्फ उसे लैदर सेक्शन बनाएंगे ताकि CSS की मदद से हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। असाइनमेंट 2 हमारी ये होगी, विदाउट एनी डाटा हमने ये वाला सेल क्रिएट करना है, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट कोडिंग में बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं, अब हम वेबसाइट का न्यू सॉफ्टवेयर मीन्स जिस कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम है विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये आपको गूगल क्रोम पे भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड मिल जाएगा। इसको मैं ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करके आपको लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, आज से हम अपना न्यू स्टूडियो ओपन करते हैं। इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी में मैं आपको फर्दर इसके ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ वी रन इट, ठीक है।
ओपन हो रहा है। तो आपको मैं इतना बता दूं अगेन के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लास्ट ट्यूटोरियल का जो टेबल्स का होगा, मेरा टेबल्स का था, तो वो आप उसे व्यू करेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप मेरी वीडियोस को देख के प्रैक्टिस लाजमी कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उतना ही अच्छा काम होगा। तो ये डिफरेंट है, ये मैं सेटिंग्स में आपको बता दूंगा। तो आपने जस्ट फाइल पे जाना है, न्यू फाइल करना है, और मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देन मैं आपके पास आता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, तो मैं फर्दर आगे चलूँगा। सबसे पहले एक बॉडी में एट्रीब्यूट देते हैं ताकि हमारा टेबल सेंटर में बने। तो उसका आपको पता है एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन का, उसको हम स्टार्टिंग पे कर देंगे सेंटर था, ठीक है। ये जो सा मैंने आपको विजुअल कोड बताया है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड, ये बहुत एडवांस लेवल पे है। ये बहुत ही आपको आसानी करता है। अगर आप 2 वर्ड्स लिखेंगे तो ये फर्दर आपको पूरी स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे कि हमने अब टेबल का टैग क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल का बॉर्डर लाजमी दीजिएगा ताकि क्योंकि हमने एक ब्लैंक टेबल बनाना है, तो उस बॉर्डर की वजह से हम उसे असेस कर सकेंगे कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब ये देखिए टेबल का हमने स्टार्टिंग टैग बना दिया है, एंड देन क्लोजिंग बनाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग बन चुका है। अब हम अपनी एक अदद, हमने 3 रोज बनानी है, और कॉलम्स आपको पता है हमने कितने बनाने हैं, वो हम असाइनमेंट में चलते हुए देखेंगे, ठीक है। टेबल रो 3 रो हम बनाते हैं, ठीक है, /tr, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पहली रो को एक हेडर टैग के साथ करते हैं ताकि ये हम, मैंने आपको बेसिकली मकसद ये था कि डिफरेंट टैग यूज हो रहे हैं तो मैं आपको वो बताऊं, ठीक है। अब मैं करता हूँ सबसे पहले टी हेड मीन्स, ये देखें मैंने जैसे THE लिखा, आगे कंप्लीट उसने दिया है, ठीक है। यही इसका फ़ायदा है। बाकी भी इस तरह करते हैं लेकिन ये ज़्यादा इस तरह करता है, ठीक है। मीन्स ये ज़्यादा एडवांस लेवल पे बना हुआ है। तो ये देखें ये पहला हमने बना लिया, फ़र्क कोई भी नहीं आएगा, फ़र्क हमारा टेबल की वजह से आ चुका है, ठीक है। अब TR हमने क्या किया था, इसमें अब हमने 5 कॉलम्स मीन्स 5 टीडियाँ बनानी है, TD, ठीक है, /TD। पहली TD हमारी खाली थी, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। Ctrl+C एंड देन अगेन, ठीक है। थोड़ा जूम आउट मैं इसको करूँगा ताकि हम आगे काम, फुटर का मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि 3 तो कॉलम है हमारे पास, तो उसमें इतना टाइम लगेगा। मैं आगे कोड बना के आता हूँ तो फिर मैं आपको ना इसको क्लियरली समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड करने में मुश्किल हो जाती है। वेलकम बैक दोस्तों। एक मेन स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूँ, तो ये आपके सामने मैं दिखा दूँ। 5 कॉलम्स मीन्स 5 सेल्स बना चुका हूँ, 4 और 3। तो आप देख सकते हैं टेबल हेड पे मैंने 5 बनाई, टेबल बॉडी में मैंने 4 बनाई, एंड टेबल फुटर में मैंने 3 बनाई। तो नेक्स्ट स्टेप मैं इनको वैल्यूज़ देता हूँ, देन मैं वापस आता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरी कोडिंग, आपको मैंने सिर्फ वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी कि टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर का आपको पता चल चुका है। अभी देखिए ये टेबल ऐसा बना है, आप जूम इन मैं कर देता हूँ आपको। तो अभी हमारी ये असाइनमेंट जैसा नहीं बना है, हमारी असाइनमेंट ये थी, ये आप देख सकते हैं कि हमारी असाइनमेंट ये थी। अब हम इसको ऐसा ही बनाएंगे। चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ अगेन। अब ये देख सकते हैं हमने ये क्लास वाले ये 14,000 को हमने इस रोल नंबर के नीचे लाना है, तो हम इधर क्या यूज़ करेंगे, कॉलम स्पैन यूज़ करेंगे। 14,000 के साथ हम क्या करेंगे, कॉलम स्पैन यूज़ करेंगे और = 2 कर देंगे, ठीक है। Ctrl+S करके मैं सेव करूँगा एंड देन रिलोड। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसने इसका एरिया कवर अप कर लिया। अब हम CSS को एंड पे लेकर चले जाते हैं और ये रज़ा वालों को इस क्लास और रोल नंबर के नीचे इसका एरिया लगाना चाहते हैं। तो रज़ा वाले को हम क्या करेंगे, कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन = हम क्या करेंगे, इस बार 3 करेंगे क्योंकि हमने 3 कॉलम कवर अप करने हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये हो चुका है, हमारी फर्स्ट असाइनमेंट कवर अप हो चुके हैं। जैसे आपको मैं दिखा दूं, ये देखें ये वाला सेल खाली है हमारा, फर्स्ट वाला सेल, ठीक है। एंड जियोग्राफी देखें ये 2 कॉलम के नीचे आ रहा है, एंड जिम जो से 3 कॉलम के नीचे आ रहा है। तो ये ऐसे ही हमने अपनी असाइनमेंट में किया है। नेक्स्ट असाइनमेंट
के लिए सेम कोडिंग होगी, नो डिफरेंस एंड नो वो अदर थिंग्स, ठीक है। करते हैं उसे, तब तक के लिए वीडियो पास करता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं असाइनमेंट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। असाइनमेंट 2 में मैंने नथिंग कुछ भी नहीं किया, अभी हमारी असाइनमेंट इस जैसी नहीं बनी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने अपनी असाइनमेंट इस जैसी बनानी है। अब आप देख सकते हैं कि जो सा हमारा कॉलम होगा, मीन्स अब हमने टीडी फर्स्ट टीआर की सेकंड टीडी को क्या करना है, कॉलम स्पैन देना है, ठीक है। वो नीचे वाले 2 कॉलम के साथ इसके एरिया को कवर अप कर लेगी। अब देख सकते हैं इसमें मैं ऐसा करूँगा कि टेबल हेडर ख़त्म कर दूंगा, या मैं इस तरह चलने देता हूँ कि ये देखें नीचे मैंने कोड कॉपी किया है, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। मैं जूम आउट करूँगा क्योंकि मैं एडिटिंग में से जूम इन कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, अब देखें, अब सबसे पहले अपनी असाइनमेंट की तरफ आएंगे। पहले में कितनी टीडी है, 3 टीडी है, ठीक है। तो मैं पहले में 3 टीडी करूँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला कोड नीचे कॉपी कर दिया है। तो अब चलते हैं जी, एंड नीचे वाले में 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 होंगी। तो सेकंड में आप देख सकते हैं 4 है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं टेबल बॉडी, क्योंकि ये सिंपल असाइनमेंट है विदाउट एनी ऑफ डाटा, तो मैं टेबल बॉडी वाले ये काम ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप कोई ज़रूरत नहीं है इसमें करने की, क्योंकि ये जस्ट हम अपने उस लेवल पे करना चाह रहे हैं कि हमें ये काम आता भी है कि नहीं, ठीक है। ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मुझे आसानी से मैं इस टेबल को बना सकूँ। टेबल फुटर मुझे कोई मसला नहीं करा, लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं करूँगा, क्योंकि जब हमने बनाना ही एक डाटा विदाउट स्टेटमेंट है तो उसमें हम इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पर कौन सा कोड लगाना है। ये जस्ट हम अपने वर्क को सीखने के लिए ये काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस वजह से हम अब ये देखिए, पहले टीआर हमारा ठीक हो गया। सेकंड टीआर क्या है हमारा, सेकंड टीआर में हमारे 4 टीडीज़ हैं, ठीक है। एंड थर्ड में हमारा कितने होगा, हमारे थर्ड में होगा 3, क्योंकि ये वाले ने पहला घेर चुका है, सब घेरेगा, ठीक है। 3 टीडी होंगी और अगले वाले में 1 टीडी होगी, ठीक है। अब देखें 3 टीडीज़ हैं, ठीक है। अब मैं ये कॉपी करूँगा और इसमें 1 टीडी कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल V करूँगा एंड इसमें से सिर्फ जस्ट 1 करूँगा। अब आ जाए, अब हमारा सही काम शुरू हो रहा है कि कॉलम स्पैन का लगना है, कॉलम वो का लगना है। पहले मैं दिखा दूंगा आपको कि टेबल ऐसा हो गया। अब हमने टेबल अपने जैसा बनाना है, मीज़ अपनी असाइनमेंट जैसा बनाना है। अब वो क्या करेंगे, अब सबसे पहले असाइनमेंट टेबल, अब ये देखिए सेकंड टीडी को आपने कॉलम स्पैन 2 देना है। अब मैं आपको देख के दिखाता हूँ सेकंड टीडी का है जी, ये देखें सेकंड टीडी को मैं क्या करूँगा, कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन क्या करूँगा इस पे, ये बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह किया, उसने जिसे कहते हैं इक्वल टू डाल के आगे मुझे डबल डैश भी दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लिखूँ, कॉलम स्पैन 2 करूँगा, कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा। आप देख सकेंगे कि ऊपर वाले ने जगह घेर लिया है। मैं इस एरिया को जूम करूँगा ताकि आपको क्लियरली समझ आए। असाइनमेंट 2 ये देख सकते हैं, आपको ये एरिया इसने कवर अप कर लिया है, मैक्सिमम इतना ही जूम हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसने एरिया कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट असाइनमेंट का क्या है, अब देखें सेकंड रो की पहली टीडी को हमने रो स्पैन करना है कि वो नीचे वाली तीनों को कवर अप कर दे। अब आप जानते होंगे, इतना आपको पता चल गया होगा कि सेकंड रो की, ठीक है, पहली टीडी को आपने क्या करना है, रो स्पैन इज इक्वल टू 3 देना है। रो स्पैन इज इक्वल टू रो स्पैन इज इक्वल टू रो स्पैन इज इक्वल टू 3 दे दिया आपने। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा, आपके सामने ये चेंजेस आएंगे। ये देख सकते हैं ये सेकंड रो की पहली टीडी ने नीचे वाली सब की जगह घेर चुका है। अब हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं, अब नीचे वाले एक आखिरी सेल को हमने क्या करना है, कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 3 देना है ताकि वो ऊपर वाले कॉलम के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये देखें ये आखिरी है हमारे पास, एक मिनट, थर्ड रह गई है हमारे पास। थर्ड को हमने चेंज करना है कि नहीं, थर्ड को हमने बिल्कुल भी नहीं चेंज करना क्योंकि वो सेम रहेगी, ठीक है। अब आखिर वाली को हमने क्या करना था, कॉलम स्पैन, ठीक है, इज इक्वल टू 3 दे देना। कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे एंड ये देख सकते हैं हमारी असाइनमेंट बिल्कुल कवर अप हो चुकी है। अगर पहले आप मेरी इस असाइनमेंट को देखें, असाइनमेंट नंबर 2 है जिसका नाम, एंड देन आप देखेंगे
ये वाली असाइनमेंट। तो बिल्कुल एक खूबसूरत टेबल बन चुका है, आपके सामने है। तो इसके डिफरेंट आप शेप्स भी ला सकते हैं। मीन्स अगर मैं टेबल को हाइट एंड वेट दे देता हूँ तो ये मेरी चेंजेस हो जाएंगी। वीडियोस को मैं डिफरेंट पार्ट्स में नहीं बना रहा ताकि मेरी एक ही चीज़ क्लियर हो जाए। डिफरेंट पार्ट्स में कुछ चीज़ें स्किपेबल हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट ही दूंगा कोड में अपने के टेबल में मैं अपनी हाइट एंड वेट लगा देता हूँ ताकि टेबल दूसरी तरह लगना शुरू हो जाए आपको। हाइट इज इक्वल टू 900 दे देता हूँ, वेट इज इक्वल टू, इसमें आप बीजी कलर भी लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने पिछले अपने लेक्चर में बहुत डीपली ब्रीफ किया हुआ आपको। विड्थ 900 अगेन कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे एंड रिलोड करेंगे। ये आप देख सकते हैं ओ टेबल टू मच हाई, बल्कि जूम आउट करते हैं इसको हम। टेबल अभी भी बड़ा है तो हम इसकी 600 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 900 काफ़ी बड़ा हो गया। तो हम 600 करके कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ एंड देन रिलोडेड। ये आपको सामने देख लें असाइनमेंट 2 हमारी बिल्कुल ऐसी बन चुकी है। अगर हम हाइट और वेट चेंज कर देंगे तो वो दूसरी तरह हो जाएगी। तो ये डिफरेंट हाइट और वेट है जो पूरे टेबल पे लागू हुई है। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब कर बड़े से सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, thanks for watching. That's all friends. I hope the concepts are cleared about advancement in table. Give the video thumbs up and don't forget to subscribe us. Allah Hafiz till the next tutorial.